तो हेलो दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 1.3 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ये नंबर है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? जो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, जीरो। अब जीरो कैसे? तो देखिए, तो इसका बोल रहा है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। देखिए, अगर 0/1 को हम लोग लिखते हैं, इसका व्युत्क्रम व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा नहीं हो सकता। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे कि 0/1 का सर व्युत्क्रम 1/0 लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है ऐसी परिमेय संख्या बोल रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या का डिफिनेशन पढ़ रहे हैं कि क्यू का मान अगर हमारा 0 आ गया तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका व्युत्क्रम 1/0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही बोला है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ए नंबर में होगा 0 आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते बी नंबर। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, बोल रहा है ऐसा परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। ठीक है, अब देख लीजिए, अच्छा कौन सा परिमेय संख्या का जो अपने व्युत्क्रम के समान होगा? तो बी नंबर देखिए, अगर हम ए को ले लेते हैं, परिमेय संख्या बोला है 1/1। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गया, इसका व्युत्क्रम कर दे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अभी हम तुरंत ए नंबर में पढ़े, इसका उल्टा करेंगे तो ये भी 1/1 होगा, यानी ये भी एक और ये भी एक। तो इसका व्युत्क्रम में कोई चेंज आया? वही सेम आया, इसलिए ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या? एक। सी नंबर में देखिए, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। बोला ऐसा परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, ऐसा परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो देखिए, किसी भी परिमेय संख्या का अगर हम ऋणात्मक लेते हैं, जैसे -5 और +-5, इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है? 0 आता है हमारा। ठीक है, तो बोल रहा है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, जो अपने ऋणात्मक के समान हो, तो लोग जानते हैं कि 0 एक ऐसा संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसको हम -0 लिखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और इसको हम +0 लिखेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन होगा ये क्या? 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 क्या ना तो हम माइनस लगा सकते हैं और ना ही प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यानी कहने का तात्पर्य ना तो 0 क्या हम माइनस लगा सकते हैं, 0 के ना आगे प्लस लगा सकते हैं। अगर लगा भी देंगे तो उसका आंसर यही होगा, 0 ही होगा। ठीक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम -1 और +1 लगा देते हैं तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। -1 यानी आप एक कर्जा चल गया 1 रुपये का, और +1 यानी आपके पास कोई कर्जा नहीं है। ठीक है, और 1 रुपया आपका 1 रुपया -1 में हो गया आपके पास कोई कर्जा नहीं है, और +1 में हो गया कि आपके पास -1 में हो गया आपके पास कर्जा नहीं है, मतलब कर्जा है, और 1 रुपये +1 में है कि आपके पास कोई कर्जा नहीं है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर डी पे। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान, ये तो हो गया, क्या आएगा इसका आंसर? 0। ठीक है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं इधर इसी चैनल पे शॉर्ट सेक्शन में जाकर आप लोग इस पूरा डिफिनेशन जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि सिर्फ क्रम विनिमय गुण हो या समृद्ध गुण हो या फिर सचारी गुण हो, ये सभी जोड़ और गुणा में बराबर समान होते हैं। ठीक है, जोड़ और गुणा में क्या होते हैं? समान होते हैं, बाकी सब में असमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या? नहीं, यानी नो। ठीक है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है? भाग वाला जितना होगा सब में होगा नहीं। ठीक है, आप लोगों को इसका विस्तार जानना है तो हम लोग हमारे इसी चैनल के सेक्शन में शॉर्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। एकदम डिटेल से आसान भाषा में समझाया गया है, आपको अच्छा से आसानी से समझ में जाएगा। ठीक है, अगला है क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध? यहाँ देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध सचारी है? तो यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि भाग वाला हमारा जितना होगा सब समृद्ध नहीं होगा। क्या हम 1 को 0 से भाग दे सकते हैं? यहाँ क्वेश्चन नंबर